Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya and you are having synthesis today as usual. So guys, आज हम आपको 3-4 रूल्स बताने वाले हैं जिससे हम वाक्यों को जोड़ेंगे और जोड़ते हैं। तो पहला है कि हम पार्टिसिपल से वाक्य को जोड़ते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि कैसे कंजंक्शन से जोड़ते हैं। ये भी एक तरीका है। कंजंक्शन इसीलिए बना ही होता है कि वाक्यों को जोड़ने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी हाँ कुछ रूल्स हैं, उसको हम देखते हैं। और फिर इसके बाद भी आप फ्री हैं, आप जिस ढंग से जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और दूसरी चीज़ मीनिंगफुल होना चाहिए। और one is free, one has free mind to join sentences। तो कुछ जो रूल्स हैं ट्रेडिशनल वो आपको जान लेना ज़रूरी है। जैसे पार्टिसिपल से बनाते हैं, पार्टिसिपल से जोड़ते हैं, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल का हमने वीडियो बना रखा है, तो पार्टिसिपल्स इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कोई चीज़ जैसे ही फेल्ट टायर्ड, जैसे है ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड एंड ही वर्क हार्ड he felt tired, he felt tired। he worked hard, he felt tired। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग करें। जैसे वर्क है लिखा है, तो वर्किंग कीजिए, वर्किंग हार्ड कामा he felt tired, वर्किंग हार्ड कामा ही फेल्ट टायर्ड। या परफेक्ट आप भी यूज़ कर सकते हो, हैविंग वर्क हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, हैविंग वर्क हार्ड कामा ही फेल्ट टायर्ड। ऐसे करके आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और जैसे एक और उदाहरण दीजिए, ही ड्यू हिज स्वॉर्ड ही रश्ड एट द एनिमी, उसने अपनी तलवार निकाली और वो दुश्मन पर टूट पड़ा। तो इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन वही आपको वर्ब का ये फॉर्म आना चाहिए। जैसे ड्यू को कैसे पता, ड्रा, ड्यू, ड्रिवन। तो हैविंग ड्यू ड्रॉन, सॉरी। तो जैसे ही ड्यू हिज स्वॉर्ड, तो हैविंग ड्रॉन हिज स्वॉर्ड, हैविंग ड्रॉन हिज स्वॉर्ड, ऐसे बनाइए, हैविंग ड्रॉन हिज स्वॉर्ड। अब इसके बाद जोड़ दीजिए, ही रश्ड एट द एनिमी, ही रश्ड एट द एनिमी। तो ये पार्टिसिपल से हुआ। आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं और परफेक्ट का भी पास्ट का परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको समझ में आता है, यूजिंग पार्टिसिपल से आप जो है बना सकते हो। और दूसरा है कि एब्सोल्यूट फ्रेज से भी हम जो है वाक्य को जोड़ते हैं। एब्सोल्यूट फ्रेज, जैसे एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है, एब्सोल्यूट फ्रेज का मतलब है जैसे द सन रोज, द सन, उदाहरण के लिए देखिए, द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड, द फॉग डिसअपियर्ड।
इसका एब्सोल्यूट फॉर्म जो होगा द सन हैविंग राइजन, इसको लिखेंगे द सन हैविंग राइजन, हैविंग राइजन, इसको ऐसे लिखते हैं द सन हैविंग राइजन के बाद कॉमा दीजिए और इसके बाद इसको लिखिए द फॉग डिसअपियर, द फॉग डिसअपियर, ऐसे द फॉग डिसअपियर। ये जो दिया द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर। जैसे द एग्रीमेंट वाज साइंड, द एग्रीमेंट वाज साइंड ऑल वेयर सेटिस्फाइड, द एग्रीमेंट वेयर साइंड ऑल वेयर सेटिस्फाइड, द एग्रीमेंट यस द एग्रीमेंट वाज साइंड। हाँ तो इसको बनाइए द एग्रीमेंट having signed, the agreement having signed, comma all were satisfied। तो इस तरह से इसको दूसरे से एब्सोल्यूट फ्रेज इसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट फ्रेज से हम जोड़ करके बनाते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। दूसरा तरीका जो है एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज करके आप वाक्यों को जोड़ सकते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज इससे। अब तीसरा जो है प्रीपोजिशन से भी जोड़ सकते हैं। अगर प्रीपोजिशन के साथ जो है वो नाउन का प्रयोग करें या एडजेक्टिव का प्रयोग करें तब पर भी उससे भी हम जो है वाक्यों को जोड़ते हैं। नाउन प्रीपोजिशन के साथ नाउन या एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के साथ नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करके, जैसे देखिए उदाहरण में आपको देखते हैं तीसरा उत्तर। तो तीसरे का ये आप देखिए, जैसे उदाहरण लेते हैं ही गेव देम हिज एडवाइस ही हेल्प देम लिटरली, वो उनको सलाह दिया और उनको लिटरली भी मतलब प्रत्यक्ष रूप से भी उनकी सहायता किया। तो दो काम किया। तो इसको हम प्रीपोजिशन जोड़ेंगे और बिसाइड्स, बिसाइड्स बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं। बिसाइड्स बीइंग, बिसाइड मतलब होता है इसके अलावा, जैसे बिसाइड्स बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, बिसाइड्स अब यहाँ पर गिव है तो गिविंग लिख दीजिए, बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग देम ऐसे, besides giving them his advice, besides giving them his advice, comma he helped them literally। तो ये इससे भी हो सकता है। और दूसरा, तीसरा, चौथा इन्फिनिटिव के जरिए, इन्फिनिटिव से भी वाक्यों को जोड़ते हैं। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + v1, 2 + v1। इन्फिनिटिव मतलब होता है 2 ऐसे लिखोगे और इसके बाद v1, जैसे टू वर्क, काम करने के लिए, ऐसे ये जोड़ करके इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को जोड़ करके भी वाक्यों को, इन्फिनिटिव का यूज करके भी वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे यूज करें ही हैज़ 3 daughters, he must find husbands for them। He had 3 daughters, he has 3 daughters। तो
जैसे यहाँ पर देखिए, he has 3 daughters, he has 3 daughters। अब यहीं से काट दीजिए, to find husband for them, he has 3 daughters to find का मतलब यहाँ पर इंफिनिटिव हुआ, to find, ये जो है to find मतलब इंफिनिटिव हो गया, to find husband for them, ये V1 हो गया। तो V1 जोड़ करके भी हम वाक्यों को, V1 का प्रयोग करके भी वाक्यों को जोड़ते हैं। He has 3 daughters, he must find husband for them। जैसे a disease may be cured, a disease may be prevented, this is the better of the two, this is the better of the two। तो this disease may be cured or may be, a disease may be cured, a disease may be prevented, a disease may be cured or prevented, but this is better of the two। of two things आप सीखिए, of two things, क्या क्या two things है? The disease may be, of the two things, the cure, to cure a disease or to prevent one, the later is the better, ऐसे करके लिखा जाता है। तो ये जो है इन्फिनिटिव के जरिए हम वाक्य को जोड़ते हैं। और इसके बाद लास्ट में एक है नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन जैसे दशरथ was the king of Ayodhya, he had 3 sons। Dasharath was the king of Ayodhya, he had 4 sons, 3 wives, ऐसे कर। तो आप ऐसे लिखिए, दशरथ कामा द किंग ऑफ अयोध्या कामा हैड 4 sons, ऐसे करके लिखते। इसमें नाउन इन अपोजिशन का मतलब होता है कामा दे करके आगे बढ़ना। तो इस तरह से आपको, जैसे ही फ्लेड फ्रॉम हिज क्रेडिटर्स, दिस वॉज वेरी डिसऑनेस्ट, ही फ्लेड फ्रॉम क्रेडिटर्स, दिस वॉज वेरी डिसऑनेस्ट। तो इसको आप कीजिए, दिस वॉज वेरी ऑनेस्ट, he fled from his creditors, ऐसे लिखिए। कामा दीजिए, नहीं तो हाइफन भी चल सकता है। ए वेरी डिसऑनेस्ट एक्ट, ए वेरी डिसऑनेस्ट एक्ट। तो ये इससे भी आप बाय यूजिंग नाउन फ्रेज या अपोजिशन से कर सकते हैं। और लास्ट में एब्सोल्यूट फ्रेज के द्वारा, जैसे बाय यूजिंग एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेज, जैसे he was unconscious of his faults, his unconsciousness was complete, he was wholly unconscious of his fault, दोनों को जोड़ दीजिए, he was wholly unconscious of his fault। तो जैसे he was unconscious of his fault, his unconscious was complete, he was, जोड़िए इसको दोनों के, he was wholly मतलब होता है पूर्णतः, he was wholly unconscious of his fault। तो ऐसे करके वाक्यों को जोड़ा जाता। अभी हमने 3-4 चीज़ें बताई जिसके अंदर आप उसको जोड़ना सीख सकते हैं। ये गाइस, ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। तो इंग्लिश की सारी एक्टिविटीज़ जो है डिपेंड्स ऑफ प्रैक्टिस, वेदर इट इज़ राइटिंग, वेदर इट इज़ रीडिंग और वेदर एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। द मोर एक्सरसाइज यू डू द बेटर you become in speech, writing, in everything in English. So it's entirely a matter of practice. So practice करो daily and consistently,
रोज़ और लगातार प्रैक्टिस से ही आप कुछ अंग्रेज़ी में अच्छा कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।